नहीं, उस पे मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि 5 तारीख को जो है वो सैलरीज प्रदेश के सभी कर्मचारियों को मिल जाएगी और 10 तारीख को जो है वो पेंशन रिलीज़ हो जाएगी। उसके पीछे जो उन्होंने तर्क दिया है कि कुछ परसेंटेज उसमें जो है इंटरेस्ट लगता है, जिसकी वजह से सालाना हमको 36 करोड़ का और महीने का करीबन 3 करोड़ का जो है वो घाटा हो रहा था। उस दृष्टि से इस निर्णय को लिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल आज से नहीं मगर कई समय से, पिछले करीबन 2 ढाई दशकों से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति ठीक नहीं है और समय समय पर हमने लोन्स भी लिए हैं। समय समय पर हमको एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वर्ल्ड बैंक से सहयोग भी मिला है। केंद्र सरकार से भी समय समय पर, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार रही, चाहे पूर्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार रही, उसमें भी बहुत से बड़े बड़े वित्तीय पैकेजेस प्रदेश को मिले हैं। इंडस्ट्रियल पैकेज प्रदेश को मिला, जिसकी वजह से हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़े स्तर पर प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, मगर आज निश्चित तौर से एक फाइनेंशियल संकट थोड़ा सा प्रदेश में ज़रूर है और ख़ास करके जो हमारा रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स प्रदेश की कटी है, उससे भी हमको नुकसान हुआ है। क्योंकि पहले करीबन 12,000 करोड़ रुपए मिलता था, अब 15वें वित्त आयोग के सिफारिश की वजह से वो मात्र 3,000 करोड़ रुपए रह जाएगा। वैसे ही जो हमारी बोरोइंग कैपेसिटी है उसके ऊपर भी कैप लगाया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से प्रदेश में ये समस्याएं हैं, मगर उसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम भी उठा रही है। हमें ये भी देखना है, हमारी आबकारी नीति से हमको कई 100 करोड़ रुपए का फ़ायदा भी हुआ है। वाटर सेस प्रदेश के अंदर लगाया गया है और आज ही एक नया जो है वो बिल विधानसभा में अभी पारित होने वाला है कुछ ही समय में, जो हमारे भांग की खेती को लीगलाइज करने के लिए, ये भी मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर होगा। क्योंकि भांग की खेती केवल नशे के लिए नहीं है, वो तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, मगर मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, आपके जो है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए और हमारे फैब्रिक्स के लिए, कपड़े बनाने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और निश्चित तौर से अगर इसको लीगलाइज तरीके से प्रदेश में उगाया जाएगा, जैसे और राज्यों में भी उगाया जा रहा है और मुल्कों में भी किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे प्रदेश की आमदनी में आने वाले समय में बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा और प्रदेश का व्यवसाय बढ़ेगा। ये हमारा पूरा विश्वास है। देखिए, कुछ तो ऐसा है जो रिकरिंग है। मैंने जैसे कहा कि पिछले 2 ढाई दशकों से चल रहा है, बट इस पे मजबूत कदम लेना, मुख्यमंत्री जी ने इस पे पहल करी है और वैसे ही कुछ स्ट्रॉन्ग मेजर्स भी लिए हैं, चाहे वो बिजली से संबंधित है, सब्सिडी से संबंधित है, चाहे वो बसों में फ्री ट्रैवल ऐसे लोगों को था जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। वैसे ही हेल्थ केयर में हिम केयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बंद करी गई है। हालांकि डायलिसिस के लिए उसको शुरू रखा गया है, बहुत क्रिटिकल इल पेशेंट्स हैं उनके लिए शुरू रखा गया है और हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में उनको शुरू रखा गया है। तो उसको वेवरिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि क्रीमी लेयर जो प्रदेश के अंदर है, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका इनकम टैक्स स्लैब्स 5 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए एनुअल है, वो जिसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनको इस दायरे से बाहर निकालने से भी करोड़ों रुपए का सरकार को बचत हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हमको हर दृष्टि से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पर जैसा मैंने कहा कि जब हमको सत्ता मिली वर्तमान में, तो करीबन 85,000 करोड़ रुपए का ऋण उस समय हमारी सरकार के ऊपर था। और वैसे ही जब कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी थी, पूर्व सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी के समय में, उस समय करीबन 45,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार के ऊपर था। उसके पहले जब धूमल साहब ने सत्ता छोड़ी थी, तो वैसे ही करीबन 30-35,000 करोड़ का ऋण सरकार के ऊपर था। तो लगातार ये ऋण बढ़ता जा रहा है, ये एक चिंता का विषय है और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर राजनीति कम होनी चाहिए। ये चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सबको इसके बारे में चिंतन मंथन करना चाहिए कि कैसे हम प्रदेश को, जो ये डेट ट्रैप है, इससे कैसे बाहर निकालना है, इसके ऊपर मंथन होना चाहिए और प्रदेश को वापस प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए। एमएलएस पार्क्स एंड सैलरीज को लेकर एक बिल लाया गया जो पास भी किया गया है। ओपोजिशन कह रहा है बदले की भावना से लाया गया, कि ये रेट्रोस्पेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करी है कि जो पीछे पूरा घटनाक्रम हुआ, उस तरीके का घटनाक्रम भविष्य में ना हो हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके लिए एक डेटरेंट है,
उसके लिए ये निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की सुविधाएं उनको नहीं मिलनी चाहिए जो पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं या जिन सिंबल के ऊपर चुनाव जो है इलेक्ट किया गया और बाद में किसी न किसी कारण से उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, उस चीज़ को एक संदेश देने के लिए इस चीज़ को लाया गया है। इसका कोई इलविल नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा के साथ इसको नहीं लाया गया है, मगर आने वाले समय में इस तरीके की राजनीति हिमाचल के अंदर ना हो, उसके लिए इसको उस प्रयास में इस बिल को हमको देखने की आवश्यकता है। एंटी डिफेक्शन लॉ कर्व होगा इससे जो तोड़ते हैं? नहीं, निश्चित तौर से होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वैसे भी जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पे हुआ उसके बाद जो बाई इलेक्शंस हुए उसमें जनता ने अपना स्पष्ट संदेश दिया है और प्रदेश सरकार अब मजबूत है, 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के पास है और निश्चित तौर से हम आगे बढ़ेंगे। और चुनाव तो आते जाते रहते हैं, मगर इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस है जो हमारे टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देती है, एक जो है वो एक जो छीटाकशी करती है, उससे हमको बचने की आवश्यकता है और उसके लिए अगर कोई कड़े कदम उठाने की भी आवश्यकता पड़े तो आई थिंक इट इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट that such kind of decision should be undertaken. आखिर में जो 130 के तहत डिजास्टर में डिस्कशन हुआ था, रेवेन्यू मिनिस्टर के रिप्लाई में 2 तारीख को एक स्टेटमेंट आई थी जिसको एक इशू बनाया गया है, जिसमें उन्होंने कंगना रनौत के बारे में कहा था कि वो नहीं आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो आती हैं तो वो इस वजह से नहीं आई, बारिश में उनका मेकअप खराब होगा। इसको महिला पर अपमान की बात की जा रही है। आप इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो यहाँ की सांसद है मंडी की, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं और चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, मगर जिस तरीके से जब उनका बयान आया इस पूरी आपदा के समय में कि हमें किसी राजनेताओं ने, विधायकों ने और जो है वो प्रशासन ने मना किया है कि आप हिमाचल ना आए, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप चुने हुए प्रतिनिधि है तो आपको मुश्किल समय में तो खास रूप से अपने क्षेत्र के लोगों के साथ रहना चाहिए और ख़ास करके उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में ये सब घटनाएं हुई, हम मौके पर वहाँ पर पहुँचे, हर जगह पे हमने जो मदद लोगों की हो सकती थी वो करी है। वहाँ पे ब्रिजेस बनाने थे, सड़कें बनानी थी, उनको सहयोग देना था, राशि देनी थी, हर चीज़ से हमने उनकी मदद करी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में आदरणीय जगत सिंह नेगी जी ने ये बात कही है और निश्चित तौर से महिलाएं वो है उसका हम सम्मान करते हैं, एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम उनका सम्मान करते हैं, मगर जो वो अनदेखी हिमाचल प्रदेश की कर रही हैं लगातार, वो भी चुनने के बाद, मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्क्स को लेकर बिल लाया गया जो पास भी कर दिया गया है, ऑपोजिशन कह रहा है ये बदले की भावना से लाया गया है, हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है ये एंटी डिफेक्शन लॉ को कर्व करेगा। देखिए, जो अभी पेंशन और भत्ता बिल जो अभी आया है, इसको गलत तरीके से पहली बात तो पेश किया गया, पहले और मीडिया में भी मैं बोलता हूँ ये गलत तरीके से पहले पेश किया गया कि विधायक अपनी सैलरीज और पेंशन्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं है। आपको याद होगा 90s की एरा में आज ये पार्टी, आज ये प्रधानमंत्री बन गया, कल प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो बदल दिया है, ये चलता था। राजीव गांधी जी जो है 84-85 में जब बने थे वो, तो उसके बाद उन्होंने ये 1/3 का कानून लेके आए थे, उसके बाद जो जाके 2/3 कानून हो गया, दल बदल कानून। लेकिन वे आउट ये निकाल लिया, अब कोई रिज़ाइन कर देता है, रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन लड़ जाता है। पैसों के लालच में जनता ने जो है बड़े सोच समझ के किसी को, जनप्रतिनिधि को वोट दी होती है, बहुत विश्वास से वो टिकट लेके आते हैं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो लोगों के साथ धोखा करके पैसे के लालच में वो दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर रहे हैं। और हिंदुस्तान की बात है ये, तो हिमाचल प्रदेश एक नियम सेट करने जा रहा है कि जो भी अगर ऐसा कोई करेगा उसकी पेंशन जो है फॉरएवर बंद करी जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा कानून है और आप देखेंगे ये वाला जो हमने एक्ट लाया है, संशोधन लाया है, ये जो है पूरा हिंदुस्तान की हर स्टेट फॉलो करने वाली है।